नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। हम लोगों ने अपने खून पसीने को बहा करके लगातार 48 फिर 70 फिर 78 दिनों तक हम लोगों ने हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया। इस बीच हमारे 70 से अधिक क्रांतिकारी साथी अपनी जान गंवा बैठे और उनके परिवार के लिए यह बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं पूरे बिहार प्रदेश के शिक्षकों के नाम कुछ संदेश देना चाहता हूं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति जो बना वो केदारनाथ पांडे, ब्रजनंदन वर्मा, पूरन सिंह, प्रदीप कुमार पप्पू, बंशीधर ब्रजवासी, आनंद कौशल, पाठक और ये कौन है टीईटी संघ वाले, वो उन लोगों के सभी के समन्वय से बना था। कोरोना बिहार में हमें लगता है कि 19 तारीख तक यानी 17 तक लॉकडाउन है और 19 तारीख तक ये संकट खत्म हो जाती, जनजीवन फिर से बहाल हो जाएगा। जहां तक कोरोना का प्रश्न है, ये महामारी जिसे हम कहते हैं जो अभी पेंडेमिक है, ये मैंने कई एक बार अपनी साइंटिफिक स्पीच में इस बात को दोहराया है, ये स्ट्रेन पैदा हो गया है, ये जाने वाला नहीं है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम अपने आप बिल्टअप होगा और जिस तरह से पोलियो, इन्फ्लुएंजा, पॉक्स, HIV, इन सब वायरस के खिलाफ हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम तैयार हुआ है, उसी तरह से इनके खिलाफ भी तैयार हो जाएगा। बीच में इसको कोई साइक्लोवीर टाइप से एंटीवायरल कोई मेडिसिन आएगी जो इसके ग्रोथ को अरेस्ट करेगा और ये मारा जाएगा, और फिर एंटीबॉडीज से वैक्सीन तैयार किए जाएंगे जो शरीर की रोग निरोधक क्षमता को उसी के वीक स्ट्रेन के द्वारा बना करके और फिर उसके खिलाफ लड़ेगा। ये तो कोरोना की बात हुई। मैं अभी इस बात पे आ रहा हूं कि इतने सारे लोग अपने अपने ग्रुप में बैठ करके 150 लोग बैठ करके और एक संघों की घोषणा कर दिया। कालांतर में ये सारे संघ आते गए। इसमें से एक संघ जो वो शिक्षा मित्र का संघ था, जिसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू हुए, उनको तो लाठियां खानी पड़ी थी लालू जी के समय में। बाकी ये सभी क्रीम मलाईदार पद को धारण करने वाले अपने आप से पद धारक हो गए और फिर इन लोगों ने धीरे धीरे अपने जाल को पूरी प्रदेश में फैलाया और विभिन्न ग्रुपों में बांट करके शिक्षकों का सामूहिक रूप से दोहन किया। आज हमारी स्थिति ये थी कि सरकार को बाहर से अप्रवासी जो बिहारी लोग आने वाले हैं उनकी तादाद काफी अधिक है। इनको मेन पावर की जरूरत है नीतीश जी को, और महाजन जी IAS ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने दिमाग का ट्रिक खेला। बीच करने के लिए उन्होंने केदारनाथ पांडे, ब्रजनंदन वर्मा, इन लोगों को पैसे पे खरीदा, लोभ दिया नीतीश जी ने कि इस हड़ताल को खत्म करवा दो जबरदस्ती, और हम तुम्हें कोई अच्छा सा मलाईदार पद देंगे। और इसका परिणाम हुआ कि हड़ताल खत्म करने की बात को थोड़ा ध्यान देंगे
पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि कोरोना संकट काल में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी अपने सरकारी कर्मी को ना हटा सके। अवधि में इस कोरोना संकट काल में जो बंदी हुई है, लॉकडाउन पीरियड, इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं हुआ कि ये कोरोना काल में तो सारे लोग लॉकडाउन में हैं, तो केवल बाकी के जो 18-19 दिन बच रहे थे, केवल उन्हीं का सामंजस्य होगा। नंबर 2, महाजन जी का या कृष्णनंदन वर्मा का कल शाम में भी मैं पढ़ रहा था, स्टेटमेंट आ रहा है कि इन टीचर को नीतीश जी ने ही खड़ा किया है। जो लोग समझौता किए वो माध्यमिक शिक्षक संघ के ओर से समझौता किए, और वो भी माध्यमिक शिक्षक संघ को भी ठगा है। आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की है उनके विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई की गई है, उनको छोड़कर बाकी लोगों पर से जो कार्रवाई हुई है, बाकी लोगों के ऊपर में जो कार्रवाई हुई है, बाकी शिक्षकों के ऊपर, उसको नियमानुकूल वापस लिया जाएगा। यानी वो भी कोई शर्त के साथ होगा, कुछ बॉन्ड टाइप के उससे लिए जाएंगे उन टीचरों से, और जो क्रांतिकारी साथी इसमें जान फूके थे उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ वो वापस नहीं होगा। और उसके विरुद्ध ये वर्मा जी, पांडे जी, ये दोनों वहां पे समझौता करने में कोई भी बात नहीं की है। महामारी काल में जो प्राइवेट कंपनी किसी का पैसा नहीं रोकी है, तो सरकार कैसे इसका पैसा रोकती? तो ये किस बीना पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, सरकार को पैसा मजबूरी में अब देनी ही थी, नहीं तो केंद्र सरकार का इसके ऊपर में प्रेशर होता। तीसरा, आप माध्यमिक शिक्षक संघ के चट्टानी एकता के कारण आपको क्या लगता है? संघ है तो आप हैं, नहीं तो आपके जैसे 95 साल के बूढ़े जिनको उठ करके खुद से चलने की ताकत नहीं है, वो जाकर के 4.5 लाख युवा और सभी वर्ग के लोगों के शिक्षकों के साथ आपने धोखाधड़ी किया है। इतनी क्या जल्दी थी कि कोरोना संकट अब 6-7 दिन 8 दिन में ये महामारी लॉकडाउन खत्म होने वाला था, और आपने जाकर के वो हड़ताल को आपने विड्रॉ कर लिया और अभी स्टेटमेंट देते हैं हड़ताल को स्थगित किया है। एक बार भी कोई भी शिक्षक भाई ये बताए कि ये ब्रजनंदन वर्मा कभी भी स्क्रीन पे आके ये बोला हो कि इसकी लड़ाई समान काम और समान वेतन की है? एक बार भी ये इस पॉइंट की चर्चा नहीं करता है। और रहा सवाल ये प्रदीप कुमार पप्पू, बंशीधर ब्रजवासी, पूरन सिंह, आनंद कौशल, ये सब अभी कहां चूल्हे में मुंह घुसा के बैठे हुए हैं। जब चंदा लेकर के उड़ने की बात हो रही थी हवाई जहाज पर और दिल्ली जाने आने की बात हो रही थी, तो लाइमलाइट में आने के लिए रोज दिन वहां ग्रुप दिखाते थे कि हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, और रोज दिन कहते थे कि हम जीतेंगे। और आज क्या हो गया? सभी बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है कैसे ये समझौता हो गया। अगर नहीं तुम लोगों को मालूम है तो तुम लोग आराम से अपने अपने पद से इस्तीफा दो। और नंबर 2 कि तुम लोग रिप्रेजेंट करते हो हमारे संस्थान को, हम लोगों को, और जाकर के बूढ़े के हाथ में हम लोगों की कमान थमा दी, जो हम लोगों को जाकर के बेच दिया। अभी भी वक्त है। TS4 वाला अड़ा हुआ है कि हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। उसी तरह से जितने भी हम लोग ये प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो जाइए और अपना अपना स्टेटमेंट निकालिए। अगर आप लोगों ने समझौता पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किया है, यदि आप लोग वास्तव में अनभिज्ञ हैं, तो जाइए समझौता पत्र के विरुद्ध में
सभी अपना अपना एक घोषणा पत्र जारी कीजिए कि हम लोगों ने हड़ताल को नहीं तोड़ा है। ये केवल माध्यमिक शिक्षक संघ का हड़ताल था जिसको ब्रजनंदन शर्मा और केदार पांडे जी ने बेच दिया है। नहीं तो अगर इस बार ये हड़ताल टूटा तो ये जो लॉलीपॉप कोई किसी को दिखा रहे हैं कि हमने हड़ताल को स्थगित किया है और हमने लिखित आश्वासन लिया है, आप दूसरे को, मेरे कुछ गलत शब्द आ रहे हैं वो बनाना छोड़ दीजिए। आईएएस ऑफिसर वहां बैठे हुए हैं महाजन जी, उनका दिमाग आपसे और हमसे कम नहीं है। उन्होंने बिल्कुल पॉइंट में आपको घेर के रखा हुआ है। कार्रवाई वापस करेगा नियम के तहत। एफआईआर जो मारपीट दंगा फसाद करने वाला टीचर है उसके विरुद्ध किया गया वो वापस नहीं लिया जाएगा। हड़ताल की अवधि नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर होगा। लॉकडाउन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। 70-72 शिक्षक शिक्षिकाएं जो मरे उनका कोई भी जिक्र नहीं है। हम लोगों के समान काम समान वेतन का कोई भी जिक्र नहीं है। तो फिर ये किस चीज पे समझौता किए हैं भाई? हमें मालूम है कि मेरा भी ये वीडियो 2-4 जन जो हमारे हैं शुभेच्छु वो देख करके चुपचाप बैठ जाएंगे, ये बात ऐसे ही रह जाएगी। तो मैं कहता हूं कि अगर सभी आप लोग अपने बुढ़ापे में मार खाने के लिए अपने बच्चे से तैयार हैं तो हमको भी हमारा बच्चा मारेगा तो कौन सा गुनाह कर देगा। अगर आप भूखे मरने के लिए तैयार हैं तो हमें भी हमारा बच्चा भूखा रखेगा तो हम ये कौन सा गुनाह होगा। अगर आपके पास इतनी कुव्वत है कि आप अपनी जमीर को बेच सकते हैं जमीन बचाने के लिए, तो वो चीज सिर्फ आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। मैं जमीन बेच सकता हूं, जमीर नहीं बेच सकता। भैया इन मैसेज को अभी से लेकर के 10-12 बजे तक, 1 बजे तक इतना फ्लैश करिए कि ये जितने भी संघीय नेता हैं जो अभी कायर और गद्दार की तरह मुंह छुपा के बैठे हैं, उन सभी को ये वीडियो पहुंचे और स्पष्ट संदेश पहुंचे ताकि शाम तक वो लोग घोषणा करें कि ना ब्रजनंदन वर्मा हमारे नेता हैं, ना ही केदार पांडे की बात हम लोग जानते हैं। उन्होंने क्या समझौता किया है वो जाने। हम लोग जो प्राथमिक शिक्षक संघ वाले हैं, हम लोगों ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं किया है। मेरे पास जो संभव मुझे आया कि मैं ये मैसेज इस फेसबुक पे डालूं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो मैंने किया, अपने कर्तव्य का पालन। अब बाकी आप लोगों की भी कर्तव्य की बारी है। अपने अपने तरफ से जो होता है उस तरह से, चाहे आप मेरे मैसेज को फॉरवर्ड करिए या आप खुद अपना मैसेज दीजिए, लेकिन इन लोगों को कहिए कि स्ट्राइक जारी रखेगा जब तक समान काम समान वेतन, सेवा शर्त नियमावली का लागू होना, पेंशन योजना इत्यादि जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं उस पे सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं, उस पे समझौता लिखित नहीं होता है, तब तक स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं कीजिए। जय शिक्षक संघ।